Hello everyone, welcome to my YouTube channel Psychology Class for All। आज हम बात करेंगे न्यूरोसाइकोलॉजिकल रिहैबिलिटेशन इन एपिलेप्सी की। एपिलेप्सी सिर्फ एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर नहीं है जिसमें रिकरेंट सीजर्स आते हैं। ये एक क्रॉनिक ब्रेन कंडीशन है जो कग्निशन, इमोशंस, बिहेवियर, सोशल फंक्शनिंग और क्वालिटी ऑफ लाइफ को डीपली इम्पैक्ट करती है। एपिलेप्सी में अबनॉर्मल एक्सेसिव न्यूरोनल फायरिंग होती है जो ब्रेन के डिफरेंट नेटवर्क्स को डिसरप्ट करती है। अगर सीजर्स फ्रीक्वेंटली हो रहे हैं या लॉन्ग ड्यूरेशन से हो रहे हैं तो कग्निटिव डिक्लाइन का रिस्क बढ़ जाता है, स्पेशली अटेंशन, मेमोरी, एग्जीक्यूटिव फंक्शंस में। न्यूरोसाइकोलॉजिकल रिहैबिलिटेशन का गोल सिर्फ ये नहीं होता कि सीजर्स क्योर हो जाएं, वो न्यूरोलॉजिस्ट का डोमेन है, बल्कि कग्निटिव फंक्शनिंग प्रिजर्व करना, इमोशनल एडजस्टमेंट इम्प्रूव करना, फंक्शनल इंडिपेंडेंस बढ़ाना, स्टिग्मा रिड्यूस करना, क्वालिटी ऑफ लाइफ एनहांस करना। अब हम एक एक कंपोनेंट को डेप्थ में समझेंगे। ये सारे कंपोनेंट हैं न्यूरोसाइकोलॉजिकल रिहैबिलिटेशन इन एपिलेप्टिक पेशेंट्स के, starting from cognitive assessment to quality of life enhancement। रिहैबिलिटेशन स्टार्ट होता है डिटेल्ड न्यूरोसाइकोलॉजिकल असेसमेंट से। एपिलेप्सी में कग्निटिव प्रोफाइल डिपेंड करता है, सीजर का टाइप कैसा है, एज ऑफ द ऑनसेट क्या है, यानी किस टाइम किस एज पर यह डेवलप होना शुरू हुआ था, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, कौन से ब्रेन रीजन इन्वॉल्व्ड हैं, एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स क्या क्या मिल चुके हैं, क्या क्या पढ़ रहे हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो टेम्पोरल लोब एपिलेप्सी में वर्बल मेमोरी डेफिसिट आता है, फ्रंटल लोब एपिलेप्सी में एग्जीक्यूटिव डिसफंक्शन होता है। असेसमेंट डोमेन्स की बात करें तो अटेंशन, प्रोसेसिंग स्पीड, मेमोरी, वर्बल एंड विजुअल दोनों ही, एग्जीक्यूटिव फंक्शंस, लैंग्वेज, विजुअल स्पेशल स्किल्स, इमोशनल फंक्शनिंग। इस असेसमेंट से हम बेस लाइन एस्टेब्लिश करते हैं और इंडिविजुअलाइज्ड रिहैब प्लान बनाते हैं। कग्निटिव रिहैबिलिटेशन दो तरह का होता है। एक रिस्टोरेटिव अप्रोच होता है जिसमें कि रिपीटेड प्रैक्टिस से इम्पेयर्ड फंक्शंस इम्प्रूव करना, इस पर जोर दिया जाता है। दूसरा है कंपेंसेटरी अप्रोच। यहाँ पर ऑल्टरनेटिव स्ट्रेटेजीज सिखाकर डेली फंक्शनिंग इम्प्रूव कराते हैं, जैसे अटेंशन ट्रेनिंग टास्क, मेमोरी ड्रिल्स, प्रॉब्लम सॉल्विंग एक्सरसाइजेज, कंप्यूटर बेस्ड कग्निटिव ट्रेनिंग। न्यूरोप्लास्टिसिटी प्रिंसिपल यहाँ काम करता है। रिपीटेड एक्टिवेशन से न्यूरल पाथवेज स्ट्रेंथन होते हैं। सीजर मैनेजमेंट एजुकेशन। पेशेंट को सीजर्स, ट्रिगर और सेफ्टी मेजर्स समझना एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट है। कॉमन ट्रिगर्स, स्लीप डिप्राइवेशन, स्ट्रेस, फ्लैशिंग लाइट्स, फोटोसेंसिटिव एपिलेप्सी में, और मिस्ड मेडिकेशंस। इसके एजुकेशन में इंक्लूड होता है सीजर डायरी मेंटेन कराना, फर्स्ट एड नॉलेज देना, सेफ्टी प्रिकॉशंस लाइक ड्राइविंग रेस्ट्रिक्शंस या स्विमिंग सुपरविजन्स। जितनी अवेयरनेस होगी उतना सीजर कंट्रोल बेटर होगा। मेडिकेशन मैनेजमेंट एजुकेशन में एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स जैसे कि सोडियम वेलपोरेट, कार्बामेज़ेपिन, ये इफ़ेक्टिव होते हैं, लेकिन कग्निटिव साइड इफ़ेक्ट्स भी हो सकते हैं, जैसे स्लो प्रोसेसिंग स्पीड होता है, फटीग महसूस होता है, मेमोरी इश्यूज देखे जाते हैं। तो पेशेंट्स को ये समझना ज़रूरी है कि मेडिकेशन अडेरेंस और साइड इफ़ेक्ट मॉनिटरिंग और सडन डिसकंटिन्यूएशन डेंजर्स होते हैं। इसमें न्यूरोसाइकोलॉजिस्ट का रोल ये होता है कि वो मेडिकेशन इम्पैक्ट को कग्निशन के कंटेक्स्ट में मॉनिटर करता है। साइको एजुकेशन एंड काउंसलिंग।
एपिलेप्सी पेशेंट्स में हाई रेट्स मिलते हैं एंजाइटी के, डिप्रेशन के, सोशल विड्रॉल के और लर्न्ड हेल्पलेसनेस के। तो काउंसलिंग में इलनेस एक्सेप्टेंस, स्टिग्मा रिडक्शन, सेल्फ एस्टीम बिल्डिंग और इमोशनल प्रोसेसिंग पे फोकस करना होता है। अगर पेशेंट को लगता है कि मैं नॉर्मल लाइफ नहीं जी सकता, तो कॉग्निटिव रीस्ट्रक्चरिंग ज़रूरी होती है। कोपिंग स्किल्स ट्रेनिंग यानी क्रॉनिक इलनेस में कोपिंग स्टाइल आउटकम डिसाइड करता है। जैसे अडाप्टिव कोपिंग अगर लेकर चल रहे हैं तो वो प्रॉब्लम फोकस्ड कोपिंग होगा, रिलैक्सेशन टेक्निक्स होंगी, ट्रेनिंग होंगी, माइंडफुलनेस और स्ट्रेस मैनेजमेंट। तो ये सब अडाप्टिव कोपिंग है। मैल अडेप्टिव कोपिंग में अवॉइडेंस, सब्सटेंस यूज और सोशल आइसोलेशन आते हैं। तो स्ट्रेस सीजर थ्रेशोल्ड को लोअर कर सकता है, इसलिए कोपिंग ट्रेनिंग सीजर कंट्रोल में इनडायरेक्टली हेल्प करता है। मेमोरी स्ट्रेटजीज की बात करें तो टेम्पोरल लोब इन्वॉल्वमेंट की वजह से मेमोरी डेफिसिट कॉमन होते हैं, और कंपेंसेटरी स्ट्रेटजीज में आते हैं कुछ एक्सटर्नल एड्स यूटिलाइज कराना, जैसे डायरी, फोन रिमाइंडर्स एक्सेट्रा, चंकिंग फॉर मेमोरी इम्प्रूवमेंट, विजुअल इमेजरी, रिपीटेशन और स्पेस्ड रिट्रीवल। एग्जाम्पल के तौर पर मेडिकेशन रिमाइंडर अलार्म्स लाइफ सेविंग हो सकते हैं। इसका गोल होगा डेली लाइफ फंक्शनिंग इम्प्रूव करना, ना कि सिर्फ टेस्ट स्कोर्स इम्प्रूव करना। एग्जीक्यूटिव फंक्शन ट्रेनिंग, तो फ्रंटल लोब डिसफंक्शन से प्रॉब्लम होती है प्लानिंग में, डिसीजन मेकिंग में, इम्पल्स कंट्रोल में और कग्निटिव फ्लेक्सिबिलिटी में। ट्रेनिंग इंक्लूड करता है गोल मैनेजमेंट ट्रेनिंग को, स्टेप वाइज टास्क ब्रेकडाउन को, टाइम मैनेजमेंट टेक्निक्स और रियल लाइफ सिमुलेशंस को। तो एग्जीक्यूटिव फंक्शन इंप्रूव होने से इंडिपेंडेंस सिग्निफिकेंटली बढ़ जाती है। वोकेशनल रिहैबिलिटेशन, एपिलेप्सी के पेशेंट्स को जॉब डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ता है। वोकेशनल रिहैबिलिटेशन इंक्लूड करते हैं स्किल एनहांसमेंट के लिए, जॉब मैचिंग के लिए, वर्क प्लेस मॉडिफिकेशंस के लिए और वर्क स्ट्रेस मैनेजमेंट इन वर्क एनवायरनमेंट के लिए। सपोर्टेड एम्प्लॉयमेंट मॉडल्स हेल्पफुल होते हैं। ड्राइविंग रेस्ट्रिक्शंस का इम्पैक्ट भी करियर प्लानिंग में कंसिडर करना पड़ता है। कम्युनिटी इंटीग्रेशन प्रोग्राम्स की अगर हम बात करें तो स्टिग्मा एपिलेप्सी का सबसे बड़ा साइकोसोशल बैरियर है। कम्युनिटी प्रोग्राम्स फोकस करते हैं अवेयरनेस कैंपेन्स चलाने में, सपोर्ट ग्रुप्स बनाने में, इंक्लूसिव एजुकेशन देने में और सोशल स्किल वर्कशॉप्स के लिए। एपिलेप्सी को कंटेजियस या मेंटल इलनेस समझना एक मिथ है। एक्चुअली अवेयरनेस से ये मिसकंसेप्शंस ब्रेक होते हैं। फैमिली एंड केयर गिवर सपोर्ट, तो फैमिली का रिएक्शन पेशेंट के एडजस्टमेंट को डिसाइड करता है। ओवर प्रोटेक्शन उसकी डिपेंडेंसी को बढ़ा देता है, और अगर नेग्लेक्ट है तो पुअर अडेरेंस हो जाती है। फैमिली ट्रेनिंग में सीजर फिट फर्स्ट एड, इमोशनल सपोर्ट, ऑटोनॉमी एनकरेजमेंट, केयर गिवर स्ट्रेस भी एड्रेस करना ज़रूरी हो जाता है। न्यूरो फीडबैक और ब्रेन ट्रेनिंग में न्यूरो फीडबैक एक इमर्जिंग इंटरवेंशन है जिसमें ईईजी बेस्ड ट्रेनिंग दिया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर इलेक्ट्रोएंसेफेलोग्राफी सिग्नल्स को मॉनिटर करके पेशेंट को स्पेसिफिक ब्रेन वेव पैटर्न रेगुलेट करना सिखाया जाता है। रिसर्च सजेस्ट करते हैं कि कुछ पेशेंट्स में सीजर फ्रीक्वेंसी रिड्यूस हो सकती है, लेकिन ये एक एडजंक्ट थेरेपी है, रिप्लेसमेंट नहीं है। कंप्यूटर बेस्ड ब्रेन ट्रेनिंग प्रोग्राम्स भी अटेंशन और वर्किंग मेमोरी इंप्रूव करने में हेल्प कर सकते हैं। क्वालिटी ऑफ लाइफ एनहांसमेंट की बात करें तो
फाइनल गोल सिर्फ सीजर रिडक्शन नहीं है, क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूव करना भी है। क्वालिटी ऑफ लाइफ के कुछ डोमेन होते हैं जैसे फिजिकल हेल्थ, साइकोलॉजिकल वेलबींग, सोशल रिलेशनशिप्स, इंडिपेंडेंट और ऑक्यूपेशनल फंक्शनिंग। तो न्यूरोसाइकोलॉजिकल रिहैबिलिटेशन होलिस्टिक अप्रोच फॉलो करता है, बायोलॉजिकल प्लस साइकोलॉजिकल प्लस सोशल इंटीग्रेशन। ये एक इंटीग्रेटेड कंसेप्चुअल मॉडल हो सकता है जो एपिलेप्सी रिहैबिलिटेशन को चार लेवल फ्रेमवर्क में समझ सकते हैं। न्यूरोलॉजिकल, जो कि सीजर कंट्रोल और ब्रेन नेटवर्क्स की बात करता है। कग्निटिव, जो अटेंशन, मेमोरी, एग्जीक्यूटिव फंक्शंस को इंक्लूड करता है। इमोशनल, जो कि एंजाइटी, डिप्रेशन और कोपिंग को मैनेज करता है। सोशल, जो स्टिग्मा, वर्क और रिलेशनशिप को देखता है। तो इम्पॉर्टेंट क्लिनिकल प्रिंसिपल ये होना चाहिए कि सीजर कंट्रोल फुल रिहैबिलिटेशन नहीं है। ट्रू रिहैबिलिटेशन तब होती है जब पेशेंट मीनिंगफुल, प्रोडक्टिव और सोशली इंटीग्रेटेड लाइफ जी सके। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे न्यूरोसाइकोलॉजिकल रिहैबिलिटेशन इन इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी की। तो इस चैनल को फॉलो करें, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी करें। थैंक यू।